तो है ना बच्चों, 2.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 2.3 आज पढ़ने वाले हैं। 2.3 जो है हम उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है डिवीजन एल्गोरिदम। क्या पढ़ने वाले हैं? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। है कुछ नहीं, इसको बड़ा बड़ा सा भर लिखा हो, आप ध्यान दो। सिंपल है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने की सबसे पहली स्टेप जो है ना, एक को दूसरे से डिवाइड करना है। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3x को डिवाइड करना है आपको x+2 से। सबसे पहले स्टेप देखो, यदि यदि जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, यदि दोनों एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, सीक्वेंस में अरेंज नहीं है मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन लिखा होता है ऐसे 3x + 2x² + 1, तो सबसे पहले आपका क्या काम है कि इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करो, मतलब 2x² + 3x + 1 ऐसे अरेंज कर लो। मान लेते हैं जैसे अभी इसी चीज को डिवाइड करने उन्होंने हमसे बोला है किससे, x+2 से। किसी बड़ी टर्म से बोल देते कि x² + x + 1 से डिवाइड करो, यार ऐसी किसी बड़ी टर्म से बोल दिया होता डिवाइड करने को, कोई और बड़ा क्वेश्चन होता तो ऐसे टर्म बोल दे, और मान लो लिखा वो ऐसा ऐसा लिख कर दे दे हमको, ठीक है ना, ऐसे लिख करके दे दे। जब ऐसे लिखा तो इसमें फिर रीअरेंज करो, इसे आगे कर दो। तो चाहे डिविडेंड हो और जिससे डिवाइड करना हो डिवाइजर हो, कुछ भी हो, हर एक को एक सीक्वेंस में जरूर जमा लेना है। पहली स्टेप आपकी यही है। क्लियर हुआ? इसके बाद जो भी जिसको भी जिससे डिवाइड करना है उसके हिसाब से आपको कोफिशिएंट को ढूंढना है। किसके? केवल पहले वाले के। जैसे देखो इन्होंने बोला x² + 3x + 1 को x+2 से डिवाइड करना है। कैसे करना है फिर? तो आपको ना केवल पहली इसकी और पहली इस पे ध्यान देना है। ये कैसे हैं? इनको हमें सेम बनाना है। हमारा टारगेट क्या है डिवाइड करते समय? इनको हमें क्या करना है? सेम बनाना है। क्या बनाना है? सेम टू सेम। ये तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि इसमें एक x की और एक 2 की कमी है, तो जिसकी कमी है उसको वहीं लिख दो। नहीं आ रहा, अगर कंफ्यूजन हो रहा कि किसका मल्टीप्लाई करें ताकि ये सेम बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसको जिसके जैसे बनाना है और जिसको बनाना है दोनों को डिवाइड कर दो। देखो कटने के बाद आंसर क्या आया यहाँ पे? 2x। यही 2x आपका आंसर है। इसी 2x को यहाँ लिखो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा आंसर? देखो 2x² आया, यही 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों से तो होगा ना एक साथ, तो +2 2 से 4x आ गया। साइन चेंज करो, माइनस माइनस कैंसल आउट। यहाँ आंसर में कितना बचा है? -x, बड़े वाले का साइन, +1। अब यहाँ पर क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, तो 1 का ही करना पड़ेगा, -1 का। किसका करना पड़ेगा? -1 का, क्योंकि इसको और इसको सेम बनाना है ना। पहले वाले पे ध्यान दो, तो इसको और इसको सेम बनाना है, हमें दूसरे पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, आप ध्यान रखना। तो ये हुआ -x -1, है ना। ये वाली लाइन मिटा देते, थोड़ा देखने में अजीब लगने लगेगा नहीं तो कितना हुआ? -x -1, साइन चेंज किया तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल। सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ -2 होना चाहिए था, दोनों प्लस हो गए। देखो आंसर कितना आया? 3। कितना आया? 3। ये क्या बचा आपका? रिमाइंडर। क्या बच गया? ये रिमाइंडर, ठीक है ना। तो वही याद आ रहा फॉर्मूला, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बन गया एक नया फॉर्मूला। नया नहीं है, पुराना ही है, 9th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो ये आपको क्वेश्चन है, इनकी मदद से जैसे ये डिवाइड जो होता है ना, तो या तो सीधा सीधा डिवाइड करने बोल देगा, या कई क्वेश्चन ऐसे आपको दे देगा कि डिवाइड की मदद से या कुछ जीरोस दे देगा और कुछ जीरोस निकालने के लिए बोल देगा आपसे, ठीक है ना। कई जगह क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि इसको डिवाइड करो एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जब वेरीफाई करने बोलेगा ना, तो आपको मतलब जो जो चीजें आंसर में आई हुई ना उन्हें सबको यहाँ रखना है, इस वाले पे रख देना, वेरीफाई हो जाएगी ये चीजें। तो देखो जो मैंने आपको बताया है वही सारी स्टेप ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, सब कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। आप इसको चाहो तो रीड कर लो। तो px and gx are two polynomial, gx does not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx। भाई क्वोशिएंट निकाल सकते हो और रिमाइंडर निकाल सकते हो, और बस इसमें उठा करके आप रख दो। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? डिवाइजर, डिविडेंट, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ये देखो यहाँ पे
इसकी पावर 3 थी, इसकी पावर 2 थी। ये याद रखना हमेशा। डिविडेंट, डिविडेंट और डिवाइजर, डिवाइजर। तो डिवाइजर की जो डिग्री है, डिवाइजर की जो डिग्री है वो डिविडेंट से हमेशा कम होना चाहिए। याद रखना डिविडेंट की डिग्री से हमेशा, जैसे यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, ये तभी डिवाइड हो सकते हैं यदि इनकी दोनों की डिग्री सेम हो जाती है तो भी डिवाइड हो सकते हैं, पर ज्यादा हो जाती है तो नहीं होंगे, है ना। तो अभी काफी हद तक हो ही जाएंगे, कोफिशिएंट के बेसिस पे देख लेंगे। अब मैं जो बोल रहा था, इसको सॉल्व किया, रिमाइंडर 3 बचा। जैसे ही रिमाइंडर 3 बचा उसने देखो क्या किया, ये देखो ये है ना डिवाइड, इसके इक्वल में क्या होता है याद करो, डिविडेंट है। तो देखना इस सब चीज को रखेगा। ये था हमारा डिवाइजर। क्वेश्चेंट क्या था, देखो ये जो आंसर ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चेंट बोलते हैं। इसको मिटाऊं, देखो क्या है, x+2। तो ये डिविडेंट, ये हो गया क्वेश्चेंट, और रिमाइंडर कितना बचा है 3, तो ये हो गया +3 रिमाइंडर। इन सब को उठा के सॉल्व करो तो आप देखोगे कि ये मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, है ना। इसको बताते पहले, देखो आपको ये मिल जाएगा ना, तो ये जैसे ही मिला तो आंसर क्या आ जाएगा, वेरीफाई, खत्म। अब जो एक और बात चल रही थी कि ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं आपको, तो वो ये आ गया, लिखा हुआ है फाइंड ऑल जीरोस, एक्स की पावर कितनी लिखी हुई है 4, मतलब डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई 4, मतलब कि जीरोस भी कितने आएंगे 4। ये चीज नहीं आ रही समझ में, पिछला वाला लेक्चर रिपीट करो, देखो कितनी डिग्री है 4, इसलिए जीरोस भी कितने आएंगे 4, पर इसमें कितने दिए हैं, केवल 2 दिए हैं, 2 जीरोस दे दिए हैं, 2 नहीं दिए। जब ऐसा केस बनता है तो देखो एक जीरो दे दिया मतलब x=√2 दे दिया है, मतलब x, एक इक्वेशन ये है, और एक x = कितना दे दिया है -√2, मतलब इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये +√2, दो ये आ गए, दोनों ये मल्टीप्लायर होते तो मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो x-2 और यहाँ x+2, a+b मतलब x² और √2 का स्क्वायर, फाइनल आंसर बचा x² 2, ये आ गया। इसका मतलब जो ये आया ना, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो ये कार्यक्रम है, ठीक है ना। डिवाइड करना सिखाना पड़ेगा, रुक जाओ कर ही देते हैं, फ्रेश कर देते हैं, एक कर ही देते हैं ना, एक सिखा ही देते हैं। याद है ना वो वाला जो आया था, क्या था, x² - 2, है ना, ये हम निकाल चुके, कैसे आया आप देख लिया। अब डिवाइड करते हैं, x की पावर 4, फिर है -3x क्यूब, 3x², 6x - 2। देखो ये क्वेश्चन, सबसे पहली चीज हमने यही देखा, 4 3 2 1 सब सीक्वेंस में जमे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। डिवाइड किससे करना है, x² - 2 से। पहले वाले को और इसको चेक करो, नहीं समझ में आ रहा है कि कितने की कमी है, तो x की पावर 4 अपॉन x² कर लो, कट जाएगा, 2x² आ रहा है, 2x² आया, तो 2x² अब इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो 2x की पावर 4, इससे करो तो 4x² होगा, इसलिए स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो -4x²। याद रखना है, ऐसे ही जो जैसा है उसी के नीचे लिखना है, ये नहीं कि x² वाले को x³ के नीचे लिख दिया। क्लियर हुआ, यह माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, यहाँ प्लस ही चलेगा और x² बचेगा, तो -3x³ -3x³ प्लस x² प्लस 6x - 2। फिर से पहला चेक करो कितनी की कमी दिख रही है, एक x की कमी दिख रही है और -3 की, तो -3 और x की कमी दिख रही है, तो -3x³ हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लो। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6x बन जाएगा ये, तो किसका बनेगा पर, प्लस का, तो +6x बन गया। सॉल्व करें, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, x² - 2 बचा। अब x² - 2 को सॉल्व करें, कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखो, सेम टू सेम है, मतलब 1 टाइम जाएगा, पहली टर्म सेम है ना, माइनस हो गई, प्लस हो गई, कैंसिल हो गए, 0 आ गए। क्लियर हुआ आपको। अब इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो ये डिवाइजर है, मैं डिविडेंट लिख रहा हूँ ना, डिविडेंट, डिविडेंट मतलब समझ जाना किसकी बात चल रही है, इसकी। तो जो ये डिविडेंट है, इसकी इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, ये किसका किसका मल्टीप्लाई है, x² - 2, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है ना, इनटू रिमाइंडर की जगह 0 लिख देंगे बाद में, है ना, थोड़ा जगह इंग्लिश में, तो इनटू
2x² माइनस 3x+1 का, इसका रिमाइंडर 0 है ना, देखो इसलिए ये एल्गोरिदम याद आ रहा है। मतलब कि इन दो के तो पता थे हमें, इन दो से तो पता चल गए थे √2 और -√2। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अगला भी पता चलेगा। तो इसको याद रखो, क्या था याद रखना, 2x² माइनस 3x+1 है ना। देख लेते हैं, 2x² माइनस 3x+1 यही आया था। उठा के सॉल्व कर लो इसको। तो ऐसा कि 2 आना चाहिए और 3 आना चाहिए, तो देख लो 2x² माइनस 3x माइनस x+1, दो के पेयर बना लो, 2x बाहर ले लो, x प्लस -1 अंदर बचा, यहाँ से -1 बाहर ले लो, यहाँ भी x -1 बाहर बचा, x-1 यहाँ 2x -1, x-1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, 2x -1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1/2। तो ये आ गए दो, और तीन चारों क्या हो गए, ये आ गए चारों बचे हुए भी। तो समझ में आया कैसे निकालना है, तो ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस इसको आप दिमाग में रखो। तो देखो ये निकाला इन्होंने, सब निकाल दिया। अब आती है यहाँ एक्सरसाइज आपकी, जिसका नाम है 2.3। बहुत इजी क्वेश्चन है, px dx दिया हुआ है, इससे इसको उठा करके डिवाइड मारो। सबको देखो सब सीक्वेंस में जमे, ये वाला देखो, ये देखो यहाँ gx बदल दिया है, यहाँ gx सबसे पहले सीक्वेंस में करना, x² माइनस x+1 साइन के साथ ही उठाओ, ठीक है। इसमें देखो ये भी बदल दिया, तो यहाँ करो x² माइनस का है ना तो माइनस ही लगाओ, प्लस का तो प्लस, जैसा साइन है वही लगाना है। सीक्वेंस कहीं भी बदला हो आपको तुरंत उसको सही करना है। अब चेक वेदर पॉलिनोमियल द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, फिर से वही डिवाइड का कहानी शुरू कर दो, है ना। क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो इससे से डिवाइड कर लो, यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। क्लियर हो गया। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, भाई फिर से आ गई कहानी, पिछला समझ चुके हैं, उसी से करना है। डिवाइडिंग दिस बाय दिस एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली फाइंड दिस, तो इसमें आप वही फॉर्मूला लगा देना, डिविडेंट वाला इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट रिमाइंडर, ठीक है, क्वोशिएंट रिमाइंडर। गिव एग्जांपल पॉलिनोमियल जीएस एंड डिवाइजन, इसमें कुछ एग्जांपल है तो ऊपरी वाले चाहो तो आप उतार सकते हो, ठीक है। और डिटेल से करना है तो आपको पता है, डिटेल से करना है, यहाँ आ गया। क्लियर हो गया ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। फिर इस ऑप्शनल को फिर देख लेंगे। ऑप्शनल का मतलब ये है कि आपको जो ऊपर की एक्सरसाइज 2.1 2.2 करवा दी, 2.3, तो आप ये मान लीजिए कि 2.4 एक प्रैक्टिस के रूप में है, इसके रूप में है प्रैक्टिस, मिले जुले क्वेश्चन होंगे इन तीनों एक्सरसाइज के इसमें, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस के तौर पे कर लो। यदि इसके कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो टेलीग्राम पे भी ऑप्शन है, सेम टू सेम नाम से टेलीग्राम पे भी ऐप वो है ना, टेलीग्राम पे भी आप इसको देख लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और चाहो तो, नहीं तो फिर इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्वेश्चन को, और नहीं तो गूगल मीट पे आप मिलके कर सकते हो, और नहीं तो कमेंट कर दो। सबसे बेहतरीन तो यही होगा कि कमेंट कर दो, कमेंट में देखेंगे किसी एक वीडियो में, उसको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इंक्लूड कर देंगे उस क्वेश्चन को आपके, ठीक है। और भैया शेयर वेयर करो, शेयर कर दो, और शेयर करके सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो डिजिटल बोर्ड आएगा, डिजिटल बोर्ड आएगा तो और बेहतरीन पढ़ाई होगी, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जरूरी है ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट।